ओम शांति। 26 जनवरी 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जिस लिंक के द्वारा आप सुबह शाम रोजाना चारों टाइम जुड़ सकते हैं, क्योंकि एक ही लिंक रहता है। यदि आपको जुड़ने में कोई कठिनाई हो रही है तो सामने जो आप वीडियो देख रहे हैं, इसी में नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, आपका कोई सुझाव है तो सुझाव भी दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुमने आधा कल्प जिसकी भक्ति की है, वही बाप खुद तुम्हें पढ़ा रहे हैं। इस पढ़ाई से ही तुम देवी देवता बनते हो। इस पढ़ाई से ही तुम देवी देवता बनते हो। प्रश्न, योग बल के लिफ्ट की कमाल क्या है? योग बल के लिफ्ट की कमाल क्या है? तो मैं बहुत अच्छे से पहले योग बल कौन समझाएगा? जी भाई जी। योग बल बाबा की याद से ये बताया गया है ना, मुरली के द्वारा बाबा ने बताया है ना। योग बल से मतलब हम कमाल ये है कि जितना हम बाबा को याद किए, जैसे मिसाल पर दिया गया राजा जनक के 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, वैसे हम बच्चों को भी योग बल से 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है और 1 सेकंड में हम नीचे से ऊपर चले जाते हैं। और याद से क्या आता है, योग बल से क्या होता है, सारे पाप हमारे कट जाते हैं और हमारा आत्मा सतो प्रधान बन जाते हैं। हमारा प्रश्न था बहन जी, योग बल क्या है, किसे कहते हैं? कौन बताएगा? योग बल माना ज्ञान को मंथन करके जीवन में धारण करना। और कोई बताएगा? और कोई बताएगा? भाई जी, बाबा की श्रीमत पर चलने के अनुभवी। हाँ, बाबा की श्रीमत पर चलने के जितने एक्सपर्ट होते जाएंगे, बाबा की श्रीमत पर अभी चले, थोड़ी देर बाद फिर चले, हर बार बाबा की श्रीमत पर चलने में जितना हम अनुभवी होते जाते हैं, जितना हम एक्सपर्ट होते जाते हैं, उतना हमारे पास शक्ति आती है। जैसे कोई टीचर बना तो उसने सवाल को कई बार किया, जितनी ज्यादा बार उसने एक सवाल को किया तो उस सवाल में वो क्या हो जाता है, उतना एक्सपर्ट हो जाता है। अब वो दूर से ही देख के सवाल की बता देता है ये कमी है सवाल में, क्योंकि उसको उसमें वो एक्सपर्ट हो गया है, अनुभवी हो गया है। जितना पुराना डॉक्टर होगा, जितना पुराना टीचर होगा, तो वो उतना ही क्या होगा, अनुभवी होगा। उसका योग का बल उतना अधिक होगा जितना बाबा की श्रीमत पर ज्यादा चलेगा। जितना ज्यादा चलेगा उतना अनुभवी होता जाएगा, क्योंकि एक बार चला फिर नहीं चला तो वो अनुभवी नहीं है ना, उसको अनुभव कम है। जो लगातार, जो रोजाना एक काम करता हो, वो उतना ज्यादा एक्सपर्ट होता है। जो कभी कभी करता हो, बेशक जानता है वो, परंतु उतना एक्सपर्ट नहीं हो सकता जितना रोज रोज करने वाला एक्सपर्ट होता है। तो हमारा योग बल का मतलब है परमात्मा की श्रीमत पर चलने के अनुभवी। जितना ज्यादा अनुभवी उतना ज्यादा बल। अब के लिफ्ट की कमाल क्या है? अब जो बाबा की श्रीमत पर जितना चलने में एक्सपर्ट होता जाएगा, वो उसके लिए लिफ्ट का काम करती है। लिफ्ट का काम क्यों करती है? क्योंकि वो प्रॉब्लम को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकता है।
और जो अभी नया नया है वो उस प्रॉब्लम को धीरे धीरे देखेगा। अच्छा 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 अच्छा, मतलब एक सवाल को चेक करने में वो एक एक स्टेप सारा देखेगा खाली और जो है ना एक्सपर्ट होगा वो ऐसे ऊपर से नीचे देखेगा, उसको सारा समझ में आ जाएगा कि इस सवाल में कहाँ कमी है, ठीक है या नहीं है ठीक। तो ये हाँ भाई लिफ्ट जी, का काम हो गया। जैसे दिखाता है आजकल, हाँ नीचे जी, से ऊपर पहुंच जाओ कितना जल्दी चला जाता है। क्या चला जाता है? अरे भाई जी, जो आजकल बना है साधन, वैज्ञानिक भी बना दिया, लिफ्ट से जाओ, नीचे से ऊपर पहुंचने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। हाँ, मतलब जो जितना एक्सपर्ट होगा उतना सहज वो अपने आप को काम करने में एक्सपर्ट होगा तो ना जल्दी कर लेगा। तो लिफ्ट की कमाल क्या है, वो कमाल क्या है वो हमें अब समझनी है। तुम बच्चे योग बल की लिफ्ट से सेकंड में ऊपर चल जाओ जितना, क्योंकि आप जितना कोई एक्सपर्ट है, यदि कम एक्सपर्ट है तो वो सीढ़ियां चढ़ता रहेगा, स्टेप बाय स्टेप चढ़ेगा, और जो एक्सपर्ट है वो फटाफट चल जाएगा। अर्थात सेकंड में जीवन मुक्ति, मतलब सेकंड में जीवन मुक्ति हम गाते भी हैं, परंतु सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती है क्या? हाँ भाई, जब अपने को आत्मा समझे कि सिर्फ मैं आत्मा हूँ, हाँ। बाकी कोई चीज दिखाई ना पड़े, हम्म। तो बाप की याद हो गई ना। अगर आत्मा को अपने को आत्मा समझते हैं, भाई जी यानी बाप मुझे याद बहन है, जी मेरे याद को है है ना, तो जीवन मुक्ति मिल गई। बहन जी मेरे को है ना 1990 में आया था, 36 साल हो गए हैं ज्ञान में जी। आए हुए। मेरे को जीवन मुक्ति 36 साल में नहीं मिली, और मैं रोज सुनता और सुनाता रहता हूँ एक सेकंड में जीवन मुक्ति। ये कैसा स्कूल है, झूठ बोलता है ये स्कूल। बाप की पहचान हो गई ना, जब बाप की पहचान लिए तो हमें जीवन मुक्ति मिल गई। देखो मेरे को तो 36 साल में नहीं मिली। अरे भाई जी, आप तो सबके इष्ट देव बन गए हैं। बहन जी जितनी आत्मा जीवन मुक्ति, है, जीवन सबका इष्ट मुक्ति देव आप देखिए हैं। बहन जी बात समझिए, जीवन मुक्ति ब्रह्मा बाबा को मिली जिसने श्री कृष्ण के रूप में जन्म ले लिया, जी। ठीक है कि नहीं। उसको जीवन मुक्ति जिस सेकंड उसका चित्र के ऊपर हमने ध्यान से बहुत अच्छी तरह से समझाया, हमें समझ में आया जैसे ही ब्रह्मा बाबा कमल फूल समान कंप्लीट संपूर्ण पवित्र बना तो उसने ब्रह्मा सो विष्णु व श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। अब ये जन्म ब्रह्मा बाबा का हो गया श्री कृष्ण के रूप में, उसको जीवन मुक्ति मिल गई, हमें जीवन मुक्ति नहीं मिली। 100 साल का संगम युग है, फिर 1 सेकंड का संगम युग रखना था। तो उसका जवाब बाबा ने दिया। बाबा कहते बच्चे सारा साल पढ़ने के बाद पेपर होता है, तब रिजल्ट निकलता है ना कि अब तुम पास हुए। इसी प्रकार हमारा भी फाइनल पेपर होगा, जब हम घर जाएंगे 1 सेकंड का पेपर होता है, 1 सेकंड का पेपर होता है। उस 1 सेकंड के अंदर हमारी मेरिट बनती है, वो 1 सेकंड के पेपर में हमारी जो स्टेज है वही हमारी मेरिट है, और अगले सेकंड हम परम धाम में। और जो आत्माएं यहाँ शरीर छोड़ करके जाने वाली हैं, तो है लास्ट स्टेज नष्टो मोह के है, जो 1 सेकंड में हमें जीवन मुक्ति देती है। जी बात आप जो भी कहें कि हमें 1 सेकंड में मुक्ति का मतलब है उसके लिए पूरा जीवन तैयारी करना। जब से आप ज्ञान में आए हो लास्ट तक आप उस सेकंड उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आप में सुधार आता जा रहा है। कितना सुधार आया है वो हर आत्मा अपना जान सकती है कि मेरे में सुधार 60% है, 65% है, 70% है, 80% है। जब आपका फाइनल, जब आप पहुंचेंगे उस समय सबका पेपर एक साथ होगा और 1 सेकंड में हमारा रिजल्ट निकलेगा। पेपर जब होगा तब रिजल्ट निकलेगा। अभी हम सारे तैयारी कर रहे हैं, हम सभी पुरुषार्थी हैं, अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। अब कौन कितनी पुरुषार्थ कर रहा है वो हर एक की मेहनत उसके पास है। पेपर हम सबका 1 सेकंड का होगा और 1 सेकंड में हम पास होंगे, चाहे कोई 60 नंबर ले, चाहे कोई 10 नंबर ले, चाहे कोई 80 नंबर ले, तो कोई 100 नंबर ले। ये बात आपको समझ में आई है?
कि लिफ्ट से सेकंड में जी। चढ़ेंगे, सेकंड क्योंकि लिफ्ट जो लास्ट सो फास्ट सो फास्ट फर्स्ट सो फास्ट, अब लास्ट में भी कोई आया है और यदि वो बहुत अच्छी तरह मेहनत करता है और वो सीढ़ी वाले तो धीरे धीरे चल रहे हैं, जिनको ज्ञान में आए हुए जैसे मेरे जैसे को ज्ञान में आए हुए, मान लो कि हमें 36 साल हो गए हैं इस ज्ञान में आए हुए, हम उसमें स्टेप बाय स्टेप 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 चलते आ रहे हैं। अब यदि कोई मेरे पास आ जाता है और मेरे से वो बैठ करके समझता है और मैं उसको जितना मुझे मालूम है मैं सारा देने में उसमें समर्थ हो जाता हूं, तो मैंने उसको अपने समान तो जल्दी बना दिया ना। जी भाई जी। ठीक है, तो वो उसको लिफ्ट मिल गई। अब दादियां आई, दादियों ने आकर के कितना मेहनत की और उन्होंने हमें तैयार मक्खन दिया। बाबा कहते हैं उन्होंने मेहनत की है, उनका तैयार किया हुआ मक्खन आपको मिला है। तो जो मतलब कहने का है कि अब दादियों के साथ कुछ ऐसे भी थे कि जो अभी तक ढीले ढाले चल रहे हैं। तो कहने का भाव बहुत अच्छी तरह समझना है, दादियां भी अभी परम धाम नहीं गई हैं, कोई भी आत्माएं अभी परम धाम नहीं गई हैं, सभी आत्माएं यही हैं। सभी आत्माओं को पेपर देना है, उस पेपर में मार्क्स आएंगे तो वो परम धाम जाएंगे। तो जो एडवांस पार्टी के पास एडवांस स्टेज की आत्माओं ने जन्म लिया है, केवल एडवांस स्टेज की आत्माएं अपने शरीर को सुरक्षित परम धाम लेके जाएंगी। तुम्हारा एक सेकंड का मतलब सारा साल पढ़ाई है, सारा संगम युग हमारी पढ़ाई है। चाहे उस संगम युग में किसी को 40 साल मिले हों, किसी को 50 साल मिले हों, किसी को 10 साल मिले हों, परंतु उन सब को जीवन मुक्ति एक सेकंड में उस समय मिलेगी जब हमारा पेपर होगा कि मेरे को कि क्या जीवन मुक्ति जाए। मैं 60% पवित्र हूं तो मुझे 60% की जीवन मुक्ति मिलेगी, कोई 40% पवित्र है तो उसको 40% की जीवन मुक्ति मिलेगी, कोई 90% पवित्र है तो उसको 90% की जीवन मुक्ति मिलेगी। पर तो पेपर तो लास्ट में होगा ना, पेपर रोजाना तो नहीं होता ना, मार्किंग होती है बकायदा। ठीक है भाई ना। जी एक प्रश्न है कि जब ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुआ कि भविष्य में मैं ही कृष्ण बनूंगा, मैं ही नारायण बनूंगा, तो शूटिंग उसी समय बन गई हो तो उसी समय कृष्ण उसी समय नारायण बन गए, या शरीर छोड़ने के बाद बहन जी, सब बहन जी ये साक्षात्कार उनको 1936 में हुआ था। 1936 में साक्षात्कार हुआ, तब वो नारायण नहीं बना। अब जाकर 2002 में जाकर उसने कृष्ण के रूप में जन्म लिया। जी जानना और बनना बड़ा अंतर है। जान तो हम गए, जब कोर्स किया तो हम जान गए कि हम देवता बनेंगे, परंतु मेहनत करेंगे, जब उस लायक बनेंगे तब देवता बनेंगे ना, बिना मेहनत किए देवता बन गए। हमने जिस टाइम कोर्स किया था तो हमें पहला पहला चैप्टर यही कराया गया था, नर ऐसी करनी करे नारायण बन जाए, नारी ऐसी करनी करे जो लक्ष्मी बन जाए। इसलिए भगवान आके पढ़ा रहे हैं, हमने पढ़ना शुरू कर दिया। अब मैं बंद तो ना गया, जब तक मैं अपने आप को लक्ष्मी नारायण जितना पवित्र नहीं बनाऊंगा तब तक मैं लक्ष्मी नारायण नहीं बन सकता। परसेंटेज में बनेंगे भाई जी, नंबर बार सबको बनना है, एक नंबर तो तो बनेंगे एक नंबर सेकंड तो का बन मतलब, के गए। एक सेकंड का मतलब ये नहीं कि हमने बाबा का ज्ञान लिया और बन गए। मतलब ये बात हमने अपनी बुद्धि के अंदर बहुत अच्छी तरह से सेट करना है। तुम बच्चे जितना एक्सपर्ट होंगे, अब जो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होगा तो वो तो एक सेकंड के अंदर बन जाएगा, और जो नहीं है वो लिफ्ट से चढ़ेगा, और जो नहीं है वो धीरे धीरे सीढ़ी से चढ़ रहा है। अब हम रोजाना सुधार कर रहे हैं, हमारा धीरे धीरे सुधार हो रहा है, हमारा एकदम एक सेकंड में सुधार नहीं हुआ। इसलिए हम, और ये है इसके अंदर एक हम कहानी भी सुनाते हैं, बहुत सिंपल सी कहानी से आप समझ जाएंगे कि एक बाबा ने कहा कि मैं एक सेकंड में आपकी बीड़ी छुड़ा सकता हूं, जिसको बीड़ी सिगरेट छुड़ाना हो आप मेरे पास आ जाओ। अब एक व्यक्ति जो जा रहा था बोला जी एक सेकंड में बीड़ी छुड़ाते हैं, अभी मेरे पास 10 मिनट पड़े हैं, जाके गुरु जी से कहता हूँ मेरी बीड़ी छुड़ा दो। अब वो गुरु जी के पास पहुंच गया, बोला गुरु जी मेरी बीड़ी छुड़ा दो, एक सेकंड के अंदर फटाफट, मैंने ड्यूटी जाना है। अब गुरु जी उठे और जाकर के पेड़ को पकड़कर खड़े हो गए। अब पेड़ को पकड़ खड़े हो गए, कहता है गुरु जी मेरी बीड़ी छुड़ाओ, मेरी बीड़ी छुड़ाओ।
कहता है भाई मैं कोशिश कर रहा हूं, ये पेड़ मेरे को छोड़ नहीं रहा, ये पेड़ छोड़े तो मेरे पेड़ छोड़ते ही आपकी बीड़ी छूट जाएगी। बोले जी आपने कहा था 1 सेकंड में, अब उसके 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए। बोला मेरी ड्यूटी टाइम हो रहा है, आप तो खुद पेड़ को पकड़ के खड़े हो। कहते जी कैसे मैं पकड़ के खड़ा हूं, पेड़ ने मुझे पकड़ रखा है। कहते मैं देख रहा हूं आपने पेड़ को पकड़ रखा है, तो मुझे छुड़ा दो इससे, मैंने पकड़ रखा है, अपने हाथों को ढीला छोड़ो। तो बाबा ने हाथे ढीले छोड़ दिए। अब हाथ को इधर हटाओ, इस हाथ को इधर हटाओ, पीछे आ जाओ, छूट गया ना। तो उसने कहा कि इसी प्रकार आपने भी बीड़ी को पकड़ रखा है, बीड़ी ने आपको नहीं पकड़ रखा, आप भी उसे छोड़ दो तो छूट जाएगी। परंतु इस बात को सुनने के बाद ये तो है नहीं उसकी बीड़ी छूट गई, अब वो मेहनत करेगा, प्रैक्टिकल में बीड़ी को छोड़ेगा, तब उसकी बीड़ी छूटेगी। 1 सेकंड में नहीं छूटती है। इतने समय की हमारी आदतें बिगड़ी हुई हैं, वो अपना कुछ टाइम लेती है। तो हम सब सीढ़ी वाले हैं भाई जी, हाँ। सीढ़ी से चढ़ रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो तुम बच्चे योग बल की लिफ्ट से सेकंड में ऊपर चढ़ जाते हो, अर्थात सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा तुम्हें मिल जाता है। तुम जानते हो सीढ़ी उतरने में 5000 साल लगे, सीढ़ी उतरने में 5000 साल लगे, और चढ़ते हैं तो 1 सेकंड में। चढ़ते कितनी देर में है? 1 सेकंड में। तो ब्रह्मा बाबा को भी अभी तक जो भी आत्माएं आई हैं वो चढ़ेगी तो 1 सेकंड में ना। वो पेपर हम सबका 1 सेकंड में होगा, ब्रह्मा बाबा का भी कृष्ण के रूप में पेपर 1 सेकंड में होगा, परंतु वो अपने शरीर को सुरक्षित छोड़ के जाएंगे, ये बात आती है। तो उसके बाद आकर वापिस अपने शरीर को पहनकर खड़े हो जाएंगे। योग बल की कमाल है, बाप की याद से सारे पाप कट जाते हैं। बाबा की श्रीमत पर चलेंगे तो हमारे पाप कटते जाएंगे, आत्मा सतो प्रधान बन जाती है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। रूहानी बाप की महिमा तो बच्चों की सुनाई है। ये ज्ञान का सागर सत्य चित्त आनंद स्वरूप, सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, शांति का सागर है। उनको सब बेहद की शिफ्तें दी जाती हैं। अब बाप है ज्ञान का सागर। अब बाप क्या है? ज्ञान का सागर है। और इस समय जो भी मनुष्य हैं सब जानते हैं हम भक्ति के सागर हैं। भक्ति में जो सबसे तीखा होता है उनको मान मिलता है। इस समय कलयुग में है भक्ति दुख, सतयुग में है ज्ञान का सुख। ऐसे नहीं कि वह ज्ञान है तो ये महिमा सिर्फ एक ही बाप की है, ये महिमा सिर्फ एक ही बाप की है, और बच्चों की महिमा भी है, क्योंकि बाप बच्चों को पढ़ाते हैं। बाबा जो है परम धाम से आकर हम बच्चों को पढ़ाते हैं अथवा यात्रा सिखलाते हैं। बाप ने समझाया है 2 यात्राएं हैं। भक्त लोग तीर्थ करते हैं, चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, तो जितना टाइम चारों तरफ चक्कर लगाते हैं उतना टाइम विकार में नहीं जाते। शराब आदि छी कोई चीज नहीं खाते पीते। कोई बद्रीनाथ कभी काशी चक्कर लगाते हैं, भक्ति करते हैं भगवान की। अब भगवान तो एक होना चाहिए ना, सब तरफ तो चक्कर नहीं लगाना चाहिए ना। शिव बाबा के तीर्थों का भी चक्कर लगाते हैं। सबसे बड़ा बनारस का तीर्थ गाया हुआ है, जिसको शिव की पुरी कहते हैं, जिसको वे क्या कहते हैं? शिव की पुरी। वाराणसी को, काशी को, तो उसको शिव की पुरी कहते हैं। चारों तरफ जाते हैं, परंतु जिनका दर्शन करने जाते हैं, जिनका
दर्शन करने जाते हैं उनको जानते नहीं है। कितनी कमाल की बात है कि चारों तरफ जाते हैं परंतु जिसका दर्शन करने के लिए जाते हैं उनको जानते नहीं कि किसका दर्शन करना है। अथवा जिनकी भक्ति करते हैं उनकी बायोग्राफी ऑक्यूपेशन का किसी को पता नहीं कि राम का ऑक्यूपेशन क्या है, कृष्ण का ऑक्यूपेशन क्या है, गणेश का ऑक्यूपेशन क्या है, किसी को भी पता नहीं। कितनी कमाल की बात है। हम देखें कि कृष्ण का क्या ऑक्यूपेशन है भाई। उसने गीता लिखी, उसने अर्जुन को ज्ञान दिया, उसका ऑक्यूपेशन क्या था, उसने क्या किया, क्या करता था। बहुत अच्छी तरह से सोचना है। राम ने क्या किया, गणेश ने क्या किया, कहानियां लिख दी हैं उन्होंने। उसने जो है ना उसको फलाने का सुधार किया, फलाने को। यमला अर्जुन का, कृष्ण के लिए लिखा, यमला अर्जुन का कल्याण किया। पेड़ थे, अरे वो बंधन बने हुए थे, उनका जीवन, उनको जो है ना उनका पांव छुआया और वो मुक्त हो गए। बक्कासुर, अक्कासुर ये सारे राक्षस बने हुए थे, अपनी पापों के कारण उनका उद्धार हो गया। तो ये कृष्ण के ऊपर दिखाया कि वो उसने पूतना को, सबको उद्धार किया। तो ये सारी बातें वास्तव में कहानियां हैं, उनका उद्धार करने का क्या मतलब था, समझने वाली बात है। परंतु हम बड़े भक्ति से समझते थे, वाह प्रभु वाह, राक्षसों को भी तारा, उनका भी कल्याण किया, उनका भी कल्याण किया, उनका भी कल्याण किया, मेरा भी अब क्या करो कल्याण। ये कहानियां हैं, सिर्फ सत्य नहीं है। ये बायोग्राफी ऑक्यूपेशन को नहीं जानते किसी के भी, इसलिए कहा जाता है अंधश्रद्धा। भगवान को जानते नहीं, उसे भगवान बना बैठाए हैं और कहा जाता है मान लो ये भगवान है। जबरदस्ती कैसे मान ले भगवान है। इसलिए उसको अंधश्रद्धा कहा जाता है। किसकी पूजा करना, माथा टेकना, उनकी जीवन कहानी को ना जानना, उसको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ, अंधविश्वास। घर में भी मनाते हैं, देवियों की कितनी पूजा करते हैं, मिट्टी की व पत्थर की देवियां बनाए उनको बहुत श्रृंगारते हैं। समझो लक्ष्मी का चित्र बनाते हैं, उनसे पूछो इनकी बायोग्राफी बताओ तो कहेंगे सतयुग की महारानी थी, त्रेता की फिर सीता थी। सतयुग की क्या थी, महारानी, त्रेता की फिर सीता। बाकी इन्होंने कितना समय राज्य किया, लक्ष्मी नारायण का राज्य कब से कब तक चला, ये कोई भी जानते नहीं। मनुष्य भक्ति मार्ग में यात्रा पर जाते हैं, ये सब हैं भगवान। भगवान से मिलने के उपाय, शास्त्र पढ़ना ये भी उपाय है भगवान से मिलने के लिए। परंतु भगवान है कहां, कहेंगे वो तो सर्वव्यापी है। अरे फिर कहां मिलने जाओगे, फिर मंदिर में क्यों जा रहे हो, आपके घर में भगवान है, आपके दरवाजे में भगवान है, आपके कमरे में भगवान है, आपके हर जगह भगवान 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 है, कहां जा रहे हो। अभी तुम जानते हो पढ़ाई से हम देवी देवता बनते हैं। बाप खुद आकर पढ़ाते हैं, बाप खुद आकर पढ़ाते हैं, जिससे मिलने के लिए आधा कल्प भक्ति मार्ग चलता है। कहते हैं बाबा पावन बनाओ,
और अपना परिचय भी दो कि आप हैं कौन। बाबा ने समझाया है कि तुम आत्मा बिंदी हो। तुम आत्मा कौन हो? बिंदी हो। आत्मा को ही यहां शरीर मिला हुआ है, इसलिए यहां कर्म करते हैं। इसलिए यहां पर क्या करते हैं? कर्म करते हैं। देवताओं के लिए कहेंगे कि यह सतयुग में राज्य करके गए हैं। क्रिश्चियन लोग तो समझते हैं बरोबर गॉड फादर ने पैराडाइज स्वर्ग स्थापन किया। हम इसमें नहीं थे। हम इसमें नहीं थे। कौन समझते हैं? क्रिश्चियन लोग। क्यों नहीं थे हम? क्योंकि वो समझते हैं कि क्राइस्ट से 3000 साल पहले हेवन था। हम तो अब जन्म लिया है। हमने तो अब जन्म लिया है। हम इसका मतलब सतयुग में नहीं थे, स्वर्ग में नहीं थे। क्रिश्चियन लोग समझते हैं बरोबर गॉड फादर ने पैराडाइज स्थापन किया। हम उसमें नहीं थे। भारत में पैराडाइज था। उन्हों की बुद्धि फिर भी अच्छी है। उन्हों की बुद्धि फिर भी अच्छी है। भारतवासी सतो प्रधान भी बनते हैं और फिर तमो प्रधान भी बनते हैं। वे इतना सुख नहीं देखते तो दुख भी नहीं देखते। इतना देखते नहीं है। अभी पिछाड़ी के क्रिश्चियन लोग कितना सुखी हैं। पिछाड़ी के क्रिश्चियन लोग कितना सुखी हैं। पहले तो वे गरीब थे। पैसा तो मेहनत से कमाया जाता है ना। पहले एक क्राइस्ट आया, फिर उनका धर्म स्थापन होता है, वृद्धि होती है, 1 से 2, 2 से 4, फिर ऐसे ऐसे वृद्धि होती जाती है। अभी देखो क्रिश्चियन का झाड़ कितना हो गया है। फाउंडेशन है देवी देवता धर्म। सभी धर्मों का फाउंडेशन क्या है? आदि सनातन देवी देवता धर्म। वे फिर यहां इस समय स्थापन होता है। पहले एक बाप, फिर ब्राह्मणों की अडेप्टेड संतान वृद्धि को पाते हैं। बाप पढ़ाते हैं तो बहुत ढेर ब्राह्मण हो जाते हैं। पहले तो यह एक था ना। एक से कितनी वृद्धि हुई है, कितनी होने की है। जितने सूर्यवंशी चंद्रवंशी देवताएं थे उतने सब बनने के हैं। पहले है एक बाप, उनकी आत्मा तो है ही। बाप की हम आत्माएं संतान कितनी हैं? हम सब आत्माओं का बाप एक अनादि है। फिर सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। सब मनुष्य तो सदैव नहीं है ना। आत्माओं को भिन्न भिन्न पार्ट बजाना है। इस झाड़ का पहले थुड़ है देवी देवताओं का, फिर उनसे ट्यूब्स निकली हैं। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चों मैं आकर के क्या करता हूं। आत्मा में ही धारणा होती है। बाप बैठ सुनाते हैं, मैं आया कैसे। तुम सब बच्चे जब कि पतित बने हो तो याद करते हो। सतयुग त्रेता में तो तुम सुखी थे,
तो याद नहीं करते थे। द्वापुर के बाप जब दुख जास्ती हुआ तब पुकारा है, हे परम पिता परमात्मा बाबा। हाँ बच्चों सुना, क्या चाहते हो? बाबा आकर पतितों को पावन बनाओ। बाबा हम बहुत दुखी हैं, बहुत पतित हैं, आकर हमको पावन बनाओ, कृपा करो, आशीर्वाद करो, तुमने मुझे पुकारा है। बाबा आकर पतितों को पावन बनाओ। पावन सतयुग को कहा जाता है। ये भी बाप खुद बैठ बतलाते हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार जब संगम युग होता है तो सृष्टि पुरानी होती है, तब मैं आता हूं। तुम समझते हो सन्यासी भी दो प्रकार के हैं। वह है हठ योग, उनको राजयोगी नहीं कहा जाता। उन्हों का है हद का सन्यास, घर बार छोड़ जाए जंगल में रहते हैं, गुरुओं के फॉलोअर्स बनते हैं। गोपी चंद राजा के लिए भी एक कथा सुनाते हैं। उसने कहा, तुम घर बार क्यों छोड़ते हो? तुम घर बार क्यों छोड़ते हो? कहां जाते हो? शास्त्रों में बहुत कुछ कहानियां हैं। अभी तुम बीके राजाओं को भी जाकर ज्ञान और योग सिखलाते हो। तुम बीके जाकर लोगों को ज्ञान और योग सिखलाते हो। एक अष्टावक्र गीता भी है। अष्टपालिका ये अष्टावक्र है। अष्टावक्र गीता भी है, जिसमें दिखाते हैं राजा को वैराग्य आया। बोला हमको कोई परमात्मा से मिलाए। और वो राजा कौन था? जनक। ढिंडोरा पिटवाया। वो यही समय है, वो यही समय है। तुम जाकर राजाओं को ज्ञान देते हो ना, बाप से मिलाने के लिए। जैसे तुम मिले हो तो औरों को भी मिलाओ। जो अष्टावक्र है, ये इसका जो पिता था, उसने जाकर के राजा जनक को कहा कि हम तुम्हें परमात्मा से मिलाते हैं, परंतु नहीं मिला पाता। तो राजा जनक ने उस टाइम ये अनाउंस किया हुआ था कि जो मुझे परमात्मा से मिलाएगा उसे तो मैं धन दे दूंगा, परंतु जो नहीं मिलाएगा उसको मैं जेल में डाल दूंगा। तो जितने राजाओं ने आए, जितने भी ब्राह्मण आए, विद्वान आए, संत आए, गुरु आए, जो भी आए, उन्होंने आकर समझाने का प्रयास किया या जैसे भी उन्होंने बताए, परंतु जनक को ये समझ में नहीं आया, निश्चय नहीं हुआ, तो उसने उनको सबको जेल में डाल दिया। तो अष्टावक्र उस टाइम गर्भ में था, इसने जन्म लिया, बड़ा हुआ और ये आया। इसने आकर के राजा जनक को समझाया और राजा जनक वो स्वीकार हो गया, तो इसके बाप को भी छोड़ दिया। तो ये जो क्या समझ में आया था इसका, उसको ध्यान से हम समझेंगे तो ज्ञान को भी समझ सकेंगे। तो उसने आकर के इस राजा को कहा कि मैं आपके जो प्रश्न है, जो आपकी समस्या है, मैं उसका समाधान करने के लिए आया हूं। तो उसने कहा कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं कैसा हूं, मुझे कैसे इस संसार में रहना है। तो राजा अष्टावक्र बैठ गया। तो राजा ने कहा बताओ, तो आप ज्ञान लेना चाहते हैं
तो पहले आपको गुरु धारण करना होगा, गुरु का कहना मानना होगा। अब अष्टावक्र ने उसने राजा जनक ने कहा ठीक है, मैं आपको अपना गुरु स्वीकार करता हूं। तो राजा ने उनको अपना गुरु स्वीकार किया। तो कहते कि जब है ना ठीक है तो चलो, तो चल पड़ते हैं। थोड़ी दूर चलते हैं तो कहते मैं गुरु हूं, मुझे घोड़े पर बैठना चाहिए, आपको पैदल चलना चाहिए, गुरु को पैदल थोड़ा चलना चाहिए। घोड़े पर बिठा दिया, चलते रहे। अब उसको पैदल जंगल में ले जा रहे अपने वहां। तो रास्ते में उसको कहते हैं कि ठीक है, अब आप जो है ना घोड़े पर चढ़ो। तो जैसे ही वो घोड़े पर पैर रखता है उसके ऊपर और उठता है तो उसको कहता है स्टॉप, रुक जाओ, तुम्हें हमेशा इसी अवस्था में रहना है, इसी अवस्था में रहना है। तो जैसे ही वो अधर में था तो तुम कहाँ हो, तुम कौन हो, तो उसको समझ में आ गया कि मैं ना तो घोड़े के ऊपर हूं ना मैं घोड़े के नीचे हूं। तो इसी प्रकार से तुम्हें संसार में रहना है, तुम परमधाम में भी नहीं हो, यहां भी नहीं हो, तुम इनसे अलग हो। क्योंकि जब तक आप समाज संसार के बंधनों में फंसे रहेंगे तो उतना समय तक आप पर जो है अपना बन नहीं पाएंगे। तो उनको समझ में आया कि मैं अधर में हूं, मैं ना तो उधर हूं ना उधर हूं, संगम पर हूं, और मुझे अब वापस अपने घर जाना है, मुझे सवार होना है, वो मेरा लक्ष्य है। तो उसने उनके पिताजी को भी छोड़ दिया, सबको छोड़ दिया। तो ये भक्ति मार्ग का एक दृष्टांत है जिसमें इस प्रकार से दिखाया गया है। जी राजा जनक इसमें मतलब किसके लिए बताया गया है? जैसे क्या राजा मतलब जनक जो है ये मतलब किसका एग्जाम्पल है? जैसे राजा विक्रमादित्य का। ठीक। जैसे तुम मिले हो तो औरों को भी मिलाने की कोशिश करते हो। तुम कहते हो हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे, तुम भाई जी, कहते हो हम स्वर्ग का। भाई हाँ जी, जी राजा जनक और राजा विक्रमादित्य एक ही है? अभी अभी आपने क्या बोला? राजा विक्रमादित्य कहाँ है राजा विक्रमादित्य? नहीं, अभी अभी बहन जी ने पूछा राजा जनक कौन है, आपने बोला विक्रमादित्य। राजा जनक विक्रमादित्य क्या नहीं बोला भाई जी, अभी आप बताए थे। क्या बताया? हम ये बात पूछ रहे थे भाई जी, सो मतलब राजा जनक जी का जो मतलब एग्जाम्पल दिया गया वो किसके लिए मतलब दिया गया, ये बात पूछ रहे थे। राजा जनक का हमारे लिए है, मतलब राजा जनक अकेला एक एग्जाम्पल दिया गया अष्टावक्र की गीता में कि अष्टावक्र ने राजा जनक को जीवन मुक्ति का राज समझाया। वो हम ब्राह्मणों के लिए है क्या भाई जी? भाई देखो, वो अष्टावक्र में समझाया, पर तो उनको समझाया, अब उनको समझ में आया कि नहीं आया। मैंने एग्जाम्पल दिया कि उसको बताया कि हमें कैसे रहना है, ना इस संसार में रहना है ना उस संसार में, हम बीच में हैं, हमें न्यारा और प्यारा होकर रहना है। अब हम अपने ज्ञान के हिसाब से समझते हैं, उनको क्या समझ में आया था? जनक को कोई मुक्ति मिली या जीवन मुक्ति मिली, उसकी कोई बात ही नहीं है। ना तो जनक को कोई मुक्ति मिली ना जीवन मुक्ति मिली, वो भी यही जन्म लेके अभी तक चल रहा है। कहानी के अनुसार यह है कि उसको जीवन मुक्ति मिल गई, परंतु किसी को भी जीवन मुक्ति नहीं मिलती, वो भी अभी जन्म मरण में हमारे साथ चल रहा है। कितना लायक था, कितना क्या था, वो उस आत्मा का पार्ट है। भाई जी, ये सब बातें हमारा शास्त्रों में है, पर कैसा बनना है कैसा करना है ये बाबा ही सिखाते हैं। हाँ, शास्त्र नहीं बता पाते, शास्त्र में लिखा, परंतु शास्त्र में अब मुझे समझ में आ रहा है ना, परंतु तब तो नहीं समझ में आया जब मैंने इस अष्टावक्र गीता को पढ़ा था।
तब तो दुनिया वालों की रीति से पढ़ा, ठीक है। अब बाबा का ज्ञान जितना स्पष्ट है, बाबा जितनी अच्छी तरह समझाते हैं, इतना कोई और नहीं समझा सकता। बोला हमको परमात्मा से मिला है, ढिंडोरा पिटवाया, वो यही समय है, इस समय की बात है। ठीक, कहानी है ना, वो सच तो है नहीं ना। ऐसा कोई जनक हुआ जिसको ज्ञान प्राप्त हुआ। जो छोड़ के चला गया उनका जिम्मेवारी है, उसका पता लगना चाहिए। भाई जी, राजा जनक का मिसाल तो ब्रह्मा बाबा पर लागू होगा ना, क्योंकि शिव बाबा को याद तो उन्होंने सबसे पहले किया। सभी है, सभी चाहे पहले करे चाहे बाद में करे। लेकिन नंबर 1 राजा तो वही है, ब्रह्मा बाबा ही है। राजा जनक का मिसाल उनका ही होगा, जीवन मुक्ति उनको पहले मिली। राजा जनक सबके लिए है, एक के लिए नहीं। राजा जनक एक मनुष्य है, ब्रह्मा बाबा भी मनुष्य है, आप भी मनुष्य हैं, मैं भी मनुष्य हूं, ठीक है ना। जो ओटे सो अर्जो, जो इस ज्ञान को धारण करेगा उसी को मिलेगा। अब जो धारण ही नहीं करेगा तो उसको कैसे मिलेगा? 100% तो ब्रह्मा बाबा ने किया ना जीवन मुक्ति, ये पुकार जी, इसमें कोई शक नहीं कि वही सबसे पहले बना है। बाकी सारे पुरुषार्थी हैं, बाकी सारे मेहनत कर रहे हैं, वो एक फाइनल बना है, उसने संपूर्णता को प्राप्त किया है और कृष्ण के रूप में जन्म ले लिया है। बाकी तो सारे के सारे पुरुषार्थी हैं। जी जी, इसीलिए मैं सोची पूछ लेती हूँ। नहीं, अच्छा है, पूछने कोई बुराई नहीं है। तो वे यही समय है, वो यही समय है। तुम जाकर राजाओं को ज्ञान देते हो ना, बाप से मिलने के लिए। जैसे तुम मिले हो तो औरों को भी मिलाना है। खुद आप मिले हो बाबा से, जितना आपको मिला है उतना औरों को बांट दो, तो रोजाना आपको नया नया मिलता जाएगा। औरों को बांटते जाओ तो वो आपके लिए पक्का होता जाएगा। मिलाने की कोशिश करते हो, तुम कहते हो हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे, मुक्ति, जीवन मुक्ति देंगे। फिर उनको बोलो शिव बाबा को याद करो और कोई को नहीं। तुम्हारे पास भी शुरू में बैठे बैठे एक दो को देखते ध्यान में चले जाते थे। ऐसे बैठे बैठे बस एक दूसरे को देखा, एक ध्यान में गई, दूसरी भी ध्यान में चली गई। बड़ा वंडर लगता था। बाप था ना, इनमें तो वो चमत्कार दिखाते थे, सबकी रस्सी खींच लेते थे। बाप दादा इकट्ठे हो गए, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों क्या हो गए हैं? इकट्ठे हो गए हैं। इसलिए कहा जाता है बाप दादा इकट्ठे हो गए ना, बाप ब्रह्मा बाबा, दादा शिव बाबा, या दादा ब्रह्मा बाबा, बाप शिव बाबा, जैसे भी रखना ठीक लगे। बाप और दादा, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा, दोनों बाप दादा इकट्ठे हो गए, कब्रिस्तान बनाते थे। सब बाप की याद में सो जाओ, सब ध्यान में चले जाओ, तो बाप दादा का सब बाप की याद में सो जाओ, सब ध्यान में चले जाते थे। ये सब शिव बाबा की चतुराई थी। इसको फिर जादू भी समझने लगे। ये था जादू, ये था शिव बाबा। एक दिन शिव बाबा एक दिन ये दरबार लगाएंगे,
इसको फिर कोई जादू समझने लगे। ये था शिव बाबा का खेल। बाप जादूगर, सौदागर, रत्नागर है ना, धोबी भी है तो सुनार भी है, वकील भी है, सबको रावण की जेल से छुड़ाते हैं। उनको ही सब बुलाते हैं, हे पतित पावन, हे दूर देश के रहने वाले, हमको आकर पावन बनाओ। आओ भी पतित दुनिया में, पतित शरीर में आकर हमको पावन बनाओ। अब भी तुम उनका भी अर्थ समझते हो। बाप आकर बतलाते हैं, तुम बच्चों ने रावण के देश में हमको बुलाया है, तुम बच्चों ने रावण के देश में हमको बुलाया। मैं तो परम धाम में बैठा था, स्वर्ग स्थापन करने के लिए मुझे नरक में रावण के देश में बुलाया है। अब मैं सुख धाम में ले चलो। अब क्या कहते हो? सुख धाम में ले चलो। अब तुम बच्चों को ले चलते हैं ना, तो ये ड्रामा है। मैंने जो तुमको राज्य दिया था वो पूरा हुआ। फिर द्वापर में रावण राज्य चला, 5 विकारों में गिरे। उनके फिर चित्र भी हैं जगन्नाथपुरी में। पहले नंबर में जो था वही फिर 84 जन्म ले अब पिछाड़ी में है, फिर उनको ही पहले नंबर में जाना है। ये ब्रह्मा बैठा है, विष्णु भी बैठा है, इनका आपस में क्या कनेक्शन है दुनिया में कोई भी नहीं जानते। ब्रह्मा सरस्वती भी असल में सतयुग के मालिक लक्ष्मी नारायण थे, अभी नरक के मालिक हैं। अभी ये तपस्या कर रहे हैं। ये लक्ष्मी नारायण बनने के लिए देलवाड़ा मंदिर में पूरा यादगार है। बाप भी यहां ही आए हैं, इसलिए अब लिखते भी हैं, आबू सर्व तीर्थों में, सब धर्मों के तीर्थों में मुख्य तीर्थ है, क्योंकि यहां ही बाप आकर सर्व धर्मों की सदगति करते हैं। तुम शांति धाम होकर फिर स्वर्ग में जाते हो, बाकी सब शांति धाम में चले जाते हैं। वे है जड़ यादगार, ये है चैतन्य। जब तुम चैतन्य में वे बन जाएंगे तो फिर ये मंदिर आदि सब खत्म हो जाएंगे। फिर भक्ति मार्ग में ये यादगार बनाएंगे। अभी तुम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो। मनुष्य समझते हैं स्वर्ग ऊपर में है, और अभी तुम समझते हो यही भारत स्वर्ग था, अभी नरक है। ये चक्र देखने से ही सारा ज्ञान आ जाता है। द्वापुर से और धर्म आते हैं, तो अभी देखो कितने धर्म हैं। ये है आयरन एज, यह है आयरन एज। अभी तुम संगम युग पर हो। सतयुग में जाने के लिए पुरुषार्थ करते हो। कलयुग में है सब पत्थर बुद्धि, सतयुग में है पारस बुद्धि। तुम ही पारस बुद्धि थे, तुम ही फिर पत्थर बुद्धि बने हो, फिर पारस बुद्धि बनना है। अब बाप कहते हैं तुमने हमको बुलाया है तो मैं आया हूं, और तुमको कहता हूं काम को जीतो तो जगत जीत बनेंगे। मुख्य ये विकार ही है। सतयुग में है सब निर्विकारी, कलयुग में है विकारी। बाप कहते हैं बच्चे अब निर्विकारी बनो। 63 जन्म विकार में गए हो, अब वे अंतिम जन्म पवित्र बनो।
अभी मरना भी सबको है। मैं स्वर्ग स्थापन करने आया हूं, तो अब मेरी श्रीमत पर चलो। मैं जो कहूं वे सुनो। अभी तुम पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाने का है। अभी तुमको क्या बनाना है? पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाने का है। बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम ही पूरी सीढ़ी उतरते हो, फिर चढ़ते हो। तुम जैसे जिन हो। जैसे जिन को कहा कि तुम सीढ़ी चढ़ो और उतरो, तो वो सीढ़ी चढ़ता और उतरता था। जिन की कहानी है ना, उसने बोला काम दो, तो राजा ने कहा अच्छा सीढ़ी उतरो और चढ़ो। बहुत मनुष्य कहते हैं भगवान को क्या पड़ी थी जो सीढ़ी चढ़ाते और उतारते हैं। भगवान को क्या हुआ जो ऐसी सीढ़ी बनाई। जो बाप समझाते हैं ये अनादि खेल रचा हुआ है। ये अनादि खेल रचा हुआ है। तुमने 5000 वर्ष में 84 जन्म लिए हैं। 5000 वर्ष तुमको नीचे उतरने में लगे हैं, फिर ऊपर जाते हो कितनी देर में? 1 सेकंड में। ऊपर 1 सेकंड में जाते हो, क्योंकि जब हम संपूर्णता को प्राप्त करते हैं तभी हम घर जाते हैं। जिस स्टेज पर हम आत्माएं आई थी उस स्टेज को जैसे ही हम प्राप्त करते हैं हम परम धाम में चले जाते हैं। ऊपर में जाते हो सेकंड में। यह है तुम्हारे योग बल की लिफ्ट। बाप कहते हैं याद करो, तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। बाप आते हैं तो सेकंड में तुम ऊपर चढ़ जाते हो। फिर नीचे उतरने में 5000 वर्ष लगे हैं। कलाएं कम होती जाती हैं। चढ़ने की तो लिफ्ट है। सेकंड में जीवन मुक्ति, सतो प्रधान बनना है। फिर आहिस्ते आहिस्ते क्या होता है? गिरते जाते हो, तमो प्रधान बन जाते हो। 5000 वर्ष लगे। अच्छा, फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 1 सेकंड लगता है। एक जन्म में। अभी जबकि मैं तुमको स्वर्ग की बादशाही देता हूं, तो तुम पवित्र क्यों नहीं बनेंगे? परंतु कामेशु क्रोधेशु भी है ना। कई काम के वश ऐसे हैं, कोई क्रोध के मजबूर ऐसे हैं कि बात बात में क्रोध करते रहते हैं। और विकार नहीं मिलता तो स्त्री की पिटाई करते हैं, मारते हैं, बाहर निकाल देते हैं, आग लगा देते हैं। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। ये भी ड्रामा में नूंद है। ये भी ड्रामा में नूंद है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, जगत का मालिक बनने व विश्व की बादशाही लेने के लिए मुख्य काम विकार पर जीत पानी है। संपूर्ण निर्विकारी जरूर बनना है। संपूर्ण निर्विकारी जरूर बनना है। जैसे हमें बाप मिला है ऐसे सबको बाप से मिलाने की कोशिश करनी है। बाप का की सही पहचान देनी है। सच्ची यात्रा सिखलानी है। सच्ची यात्रा सिखलानी है। वरदान। गम की दुनिया सामने होते हुए भी बेगमपुर की बादशाही का अनुभव करने वाले अष्ट शक्ति स्वरूप भाव। गम और बेगम
कि अभी ही नॉलेज है। पहले हमें पता ही नहीं था बेगमपुर किसे कहते हैं। अब हमें समझ में आया गम और बेगम क्या होता है। गम की दुनिया सामने होते भी सदा बेगमपुर के बादशाह का अनुभव करना, यही अष्ट शक्ति स्वरूप कर्म इंद्रिय जीत बच्चों की निशानी है कि ये बच्चे हैं जिन्होंने पूरी तरह कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल कर लिया है, नियंत्रण कर लिया है। अभी ही बाप द्वारा सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है, लेकिन अगर कोई ना कोई संग दोष व कोई कर्म इंद्रिय के वशीभूत हो, अपनी शक्ति खो लेते हो, तो जो बेगमपुर का नशा व खुशी प्राप्त है वो स्वतः ही क्या होती है, खो जाती है। बेगमपुर के बादशाह भी कंगाल बन जाते हैं। स्लोगन: दृढ़ता की शक्ति सदा साथ हो तो सफलता गले का हार है, तो सफलता गले का हार है। अव्यक्त इशारे: इस अव्यक्त मास में बंधन मुक्त रहे जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। क्या करो? इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। अपने संकल्पों के तूफानों व कोई भी संबंध द्वारा, प्रकृति व समस्याओं द्वारा तूफान व विघ्न आते हैं, तो उनसे मुक्ति पाने के लिए योग युक्त युक्ति युक्त बनो। जब तक योग युक्त नहीं तब तक विघ्नों से युक्त हो। योग युक्त नहीं तब तक क्या हो? विघ्नों से युक्त हो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आरटाई करें या टेलीग्राम करें 9650692270 पर, केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। ओम